गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारी ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम जो हमारा कृषि जीव विज्ञान का जो पाठ नंबर 13 है उसका पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। हमारा पाठ क्या है? पशु परजीवियों का अध्ययन एवं आर्थिक महत्व। पशु परजीवियों का अध्ययन एवं आर्थिक महत्व। पशु परजीवियों का अध्ययन एवं आर्थिक महत्व जो है उसके बारे में हम आज क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। और उसमें हमने 2 पशु परजीवियों के बारे में पढ़ लिया। एक पढ़ा हमने पिस्सू, दूसरा पढ़ा हमने जोंक, और आज हम पढ़ेंगे लीवर फ्लूक। जो तीसरा हमारा वो है आज है वो है लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक। अब हम आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे, लीवर फ्लूक के बारे में। पहले हम इसकी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे और इसकी संरचना होने के बाद में हम इसका आर्थिक महत्व पढ़ेंगे। तो जो हमारा लीवर फ्लूक है, सबसे पहले इसका हम लिखेंगे वैज्ञानिक नाम। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका क्या? वैज्ञानिक नाम। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है फेसिओला हिपेटिका। फेसिओला हिपेटिका। फेसिओला हिपेटिका। फेसिओला हिपेटिका जो इसका है वो है वैज्ञानिक नाम फेसिओला हिपेटिका। फेसिओला हिपेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है। अब ये संघ प्लेटीहेल्मिन्थेज के वर्ग ट्रिमेटोडा और गण है डाइजीनिया का प्राणी है। संघ है कौन सा? प्लेटीहेल्मिन्थेज। संघ प्लेटीहेल्मिन्थेज। संघ प्लेटीहेल्मिन्थेज, वर्ग है ट्रिमेटोडा। संघ प्लेटीहेल्मिन्थेज, वर्ग है ट्रिमेटोडा। वर्ग है इसका ट्रिमेटोडा और गण है डाइजीनिया। गण है डाइजीनिया। ट्रिमेटोडा गण और डाइजीनिया गण का ये प्राणी है। ये भेड़, सुअर, बकरी, कुत्ता और मनुष्य की पित्तवाहिनियों और यकृत का ब्लॉक है। मतलब ये संघ प्लेटीहेल्मिन्थेज के वर्ग ट्रिमेटोडा के गण डाइजीनिया। गण डाइजीनिया का प्राणी है। और यह है भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता। मतलब इसके बारे में बता रहे हैं, यह है भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता व मनुष्य की यकृत वाहिनियों या यकृत का ब्लॉक है। यानी इनमें पाया जाता है, यकृत वाहिनियों में या यकृत का ब्लॉक है। यकृत वाहिनियों की जगह आपको ये भी हो सकता है पित्त वाहिनियों में। क्या लिखा हो सकता है? पित्त वाहिनियों में पाया जाता है। फिर इसकी लंबाई दे रखी 1.8 सेमी से। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 1.8 सेमी से 3.0 सेमी। मतलब 3 सेमी तक इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है 0.4 से 1.5 सेमी। 0.4 सेमी से 1.5 सेमी इसकी क्या होती है? चौड़ाई होती है। शरीर इसका आगे व पीछे दोनों तरफ से सकरा होता है। और इसका जो शरीर है वो आगे व पीछे से
सकरा होता है। इसका शरीर जो है वो कैसा है, आगे व पीछे से सकरा होता है, मतलब आगे और पीछे से इसका शरीर क्या बताया गया है, सकरा बताया गया है। और रंग इसका भूरा और इसका मुख शंकु रूपी और इसमें छोटे चूसक होते हैं। रंग इसका भूरा बताया गया है, इसका मुख है वो शंकु रूपी है, रंग भूरा, मुख शंकु रूपी, मुख कैसा होता है, शंकु रूपी, एवं छोटे चूसक होते हैं, एवं छोटे चूसक होते हैं, छोटे चूसक होते हैं। कि इसका रंग कैसा होता है, भूरा, मुख इनका शंकु रूपी होता है और मुख पर क्या पाए जाते हैं, छोटे चूसक पाए जाते हैं। फिर आगे देखो, एक और जो एक को अग्र चूसक कहते हैं, इसके जो चूसक है उसमें एक को अग्र चूसक, एक को क्या बोलेंगे हम, अग्र चूसक कहेंगे। और जो इसका दूसरा चूसक है एवं दूसरे को आधारीय चूसक कहते हैं। एक को अग्र चूसक एवं दूसरे को आधारीय चूसक कहते हैं। क्या कहते हैं, आधारीय चूसक कहते हैं। मतलब एक जो है अग्र चूसक और दूसरा कहलाता है आधारीय चूसक। शरीर पर मुख के अलावा दो छिद्र, जनन छिद्र और उत्सर्जी छिद्र होते हैं। मतलब इनके शरीर पर एक तो मुख होता है, मुख के अलावा इसके शरीर पर दो छिद्र और पाए जाते हैं, एक तो जनन छिद्र और एक उत्सर्जी छिद्र। मुख के अलावा शरीर पर दो छिद्र और पाए जाते हैं। कौन सा, एक है जनन छिद्र व एक है उत्सर्जी छिद्र। एक जनन छिद्र व एक उत्सर्जी छिद्र होता है। देखो दोबारा से देखें हम इसके बारे में, हम लीवर फ्लूक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो लीवर फ्लूक है उसका सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या, वैज्ञानिक नाम। क्या देख रहे हैं, इसका वैज्ञानिक नाम देख रहे हैं। वैज्ञानिक नाम है इसका कौन सा, फेसियोला हिपेटिका। इसका वैज्ञानिक नाम है क्या, फेसियोला हिपेटिका। फिर अगर हम इसकी बात करें इसके वैज्ञानिक नाम के बाद में कि ये संघ प्लेटी है लिमेंथीज के वर्ग ट्रिमेटोडा के गण डाइजीनिया का प्राणी है। फिर अगर हम देखें तो ये भेड़, बकरे, सूअर, कुत्ता व मनुष्य की पित्तवाहिनियों व यकृत का फ्लूक है। फिर हम बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 1.8 सेमी से 3 सेमी तक, और इसकी चौड़ाई की बात करें तो होती है 0.4 सेमी से 1.5 सेमी तक। फिर इसके रंग की बात करें, फिर ये बताया आगे व पीछे ये दोनों तरफ से क्या होता है, सकरा होता है। इसके दोनों मुख कैसे होते हैं, आगे का और पीछे का सकरे पाए जाते हैं। रंग भूरा होता है, इसका मुख शंकु रूपी होता है एवं इसमें छोटे चूसक पाए जाते हैं। एक को हम अग्र चूसक कहते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं, आधारीय चूसक कहते हैं। फिर इसमें बता रहे हैं मुख के अलावा इसके शरीर पर दो छिद्र और पाए जाते हैं, एक जनन छिद्र और एक उत्सर्जी छिद्र। मतलब इसके शरीर पर मुख छिद्र तो होता ही है, मुख छिद्र के अलावा इसमें जनन छिद्र पाया जाता है और उत्सर्जी छिद्र पाया जाता है। अब अगर देखें, पहले यहाँ तक आप लिख लें, फिर उसके बाद में हम इसकी संरचना में और पढ़ते हैं। डाले पॉइंट है हमारा लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक इसका वैज्ञानिक नाम लिखें, लीवर फ्लूक इसका वैज्ञानिक नाम लिखें फेसियोला, फेसियोला हिपेटिका, फेसियोला हिपेटिका।
फेसियोला हिपेटिका। फेसियोला हिपेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद में लिखें यह है संघप्लेटी हेलमेंथीज, यह है संघप्लेटी हेलमेंथीज, संघप्लेटी हेलमेंथीज के वर्ग ट्रिमेटोडा, के वर्ग ट्रिमेटोडा व गण डाइजीनिया का प्राणी है। यह है संघप्लेटी हेलमेंथीज के वर्ग ट्रिमेटोडा व गण डाइजीनिया का प्राणी है, वह गण डाइजीनिया का प्राणी है। गण डाइजीनिया का प्राणी है। डाइजीनिया का प्राणी है। आगे लिखो यह है भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता और मनुष्य की, यह है भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता व मनुष्य की पित्तवाहिनियों और यकृत का फलक है। यह है भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता व मनुष्य की पित्तवाहिनियों, पित्तवाहिनियों व यकृत का फलक है। पित्तवाहिनियों व यकृत का फलक है, यकृत का फलक है, यकृत का फलक है। आगे लिखो इसकी लंबाई 1.8 सेमी से, इसकी लंबाई 1.8 सेमी से 3 सेमी, इसकी लंबाई 1.8 सेमी से 3 सेमी एवं चौड़ाई 0.4 सेमी से 1.5 सेमी होती है। इसकी लंबाई 1.8 सेमी से 3 सेमी व चौड़ाई 0.4 सेमी से 1.5 सेमी होती है, 1.5 सेमी होती है, 1.5 सेमी होती है। आगे देखें आगे लिखें शरीर आगे व पीछे दोनों तरफ से सकरा होता है। शरीर आगे व पीछे दोनों तरफ से सकरा होता है। इसका शरीर है उसके बारे में बात की गई तो इसका शरीर आगे और पीछे दोनों तरफ से कैसा बताया गया है? सकरा। शरीर आगे व पीछे दोनों तरफ से सकरा होता है। आगे लिखो इसका रंग भूरा, मुख शंकुरूपी एवं छोटे चूसक होते हैं। इसका रंग भूरा, मुख शंकुरूपी एवं छोटे चूसक होते हैं, एवं छोटे चूसक होते हैं, छोटे चूसक होते हैं। छोटे चूसक होते हैं। आगे लिखो एक को अग्र चूसक, एक को अग्र चूसक मतलब इसमें चूसक है ना छोटे, उसमें एक को अग्र चूसक एवं दूसरे को आधारीय चूसक कहते हैं, एवं दूसरे को आधारीय चूसक कहते हैं, दूसरे को आधारीय चूसक कहते हैं, आधारीय चूसक कहते हैं। आगे लिखो मतलब लिख रहे थे हम इसका रंग भूरा और मुख पर दो चूसक होते हैं जिसमें एक चूसक लिख लिया अग्र, एक को अग्र चूसक और दूसरे को क्या बोलते हैं? आधारीय चूसक कहते हैं।
आधारीय चूसक कहते हैं। उसके बाद में लिखो शरीर पर मुख के अलावा, शरीर पर मुख के अलावा, शरीर पर मुख के अलावा दो छिद्र, शरीर पर मुख के अलावा दो छिद्र, मतलब इसका जो शरीर है उस पर मुख के अलावा दो छिद्र और पाए जाते हैं। दो छिद्र जनन छिद्र एवं दो छिद्र जनन छिद्र एवं उत्सर्जी छिद्र होते हैं। जनन छिद्र एवं उत्सर्जी छिद्र होते हैं। जनन छिद्र एवं उत्सर्जी छिद्र होते हैं। देखो इसके हम लीवर ब्लॉक की जो संरचना है वो देख रहे हैं। लीवर फ्लू की संरचना बना करके भी देखो, मतलब लगभग एक पत्ती के आकार की संरचना होती है। इस प्रकार की इसकी संरचना बताई गई है लीवर फ्लू की। यह है छिद्र इसमें मुख, यह है इसमें जनन छिद्र और यह छिद्र है इसमें उत्सर्जी छिद्र, उत्सर्जी छिद्र। और यह है इसमें अग्रचूसक और यह है इसमें मुख चूसक। अग्र चूसक और आधारीय चूसक, ये तो है इसमें क्या, अग्र चूसक, और यह है इसमें आधारीय चूसक। ये संरचना बना लो इसकी जल्दी से, लीवर ब्लॉक की बाह्य संरचना, लीवर ब्लॉक की बाह्य संरचना, जिसमें देखो 3 छिद्र हैं, एक मुख छिद्र है, एक जनन छिद्र है, एक उत्सर्जी छिद्र है। उसके बाद में इसमें 2 चूसक हैं, एक अग्र चूसक है और एक आधारीय चूसक है। एक अग्र चूसक है और एक क्या है, आधारीय चूसक है इसमें। अब देखो ये कैसा, आगे इसके बारे में दे रखे हैं कि ये जो है वो उभयलिंगी प्राणी है। कैसा है ये, उभयलिंगी
लिंगी प्राणी है, लेकिन फिर भी इसमें स्वनिषेचन कम और पित्तवाहिनी में इसमें क्या होता है, मैथ्यून होता है। पित्तवाहिनी में मतलब पित्तवाहिनी में मैथ्यून के पश्चात इसमें मतलब स्वनिषेचन कम, लेकिन पित्तवाहिनी में इसमें मैथ्यून के द्वारा क्या होता है, परनिषेचन होता है। क्या होता है, परनिषेचन। मैथ्यून की क्रिया के पश्चात परनिषेचन होता है। इसमें श्वसन अवायवीय होता है, यह अपने मुखांगों द्वारा, इसमें श्वसन अवायवीय। श्वसन की बात करें तो श्वसन होता है अवायवीय श्वसन होता है, और ये अपने मुखांगों के द्वारा रुधिर, लसिका, पित्त और उत्तकों को चूसता है। मुखांगों के द्वारा रुधिर, लसिका, पित्त व उत्तकों को चूसता है। यानी अपने मुखांग या जो चूसकांग हैं, इसके जो चूसक हैं, अपने मुख चूसकों द्वारा अपने मुखांग या अपने मुखांगों में क्या लिख सकते हो आप, मुख चूसक के द्वारा ये रुधिर, लसिका, पित्त व उत्तकों को क्या करता है, चूसने का कार्य करता है, चूसता है। आगे देखो फिर क्या कह रहे हैं, इसमें चूसता है या चूस लेता है। अब इसकी जो पाचन तंत्र है उसमें बाह्य कोशिकीय होता है। इसमें जो पाचन है वो आंत्र में बाह्य कोशिकीय प्रकार का होता है। अगर हम पाचन की बात करें तो पाचन आंत्र में बाह्य कोशिकीय, इसका जो पाचन है वो आंत्र में होता है और कैसा होता है, बाह्य कोशिकीय पाचन होता है, बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। एवं उत्सर्जन इसमें किसके द्वारा होता है, उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा, ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा इसमें क्या होता है, उत्सर्जन होता है। फिर अगर हम इसके जीवन चक्र की बात करें तो इसका जो जीवन चक्र है वो जटिल होता है और ये 2 परपोषियों में अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। जीवन चक्र इसका कैसा होता है, जटिल। जीवन चक्र इसका जटिल होता है। यह है अपना जीवन चक्र 2 परपोषियों में पूर्ण करता है। यह अपना जो जीवन चक्र है वो क्या करता है, 2 परपोषियों में पूरा करता है, 2 परपोषियों में पूर्ण करता है। प्राथमिक परपोषी कशेरुकी जंतु स्वयं होता है और इसमें वयस्क कर्मी रहता है, और द्वितीय परपोषी इसके लवणीय जल के घोंगे की कौन सी, लेमेनिया एवं प्लेबोर्बिस की प्रजातियां होती हैं। मतलब कहने का मतलब इसमें प्राथमिक जो जंतु है वो कशेरुकी, इसका प्राथमिक जो है ना वो कशेरुकी जंतु स्वयं होता है। कशेरुकी जंतु कौन थे, भेड़, बकरी, कुत्ता, मनुष्य, सूअर, ये इसके कशेरुकी जंतु थे। तो प्राथमिक परपोषी क्या होता है, कशेरुकी जंतु स्वयं होता है। मतलब इसका प्राथमिक परपोषी है वो कशेरुकी जंतु स्वयं होता है, और द्वितीय परपोषी है वो अलवणीय जल के घोंगे की, लीमनिया अलवणीय जल के घोंगे की। घोंगे की लीमनिया एवं प्लेनोर्बिस की प्रजातियां होती हैं।
प्रजातियां होती हैं। ये इसके द्वितीयक परपोषी होते हैं। अभी हम पहले यहाँ तक लिख रहे हैं, जो लिख लिया था उससे आगे ये चित्र बनाया हमने। उस चित्र के बाद में हम कह रहे हैं कि ये जो लीवर फ्लूक है वो कैसा है, उभयलिंगी प्राणी है, लेकिन इसमें स्वनिषेचन कम होता है और पित्तवाहिनी में मैथुन के द्वारा इसमें परनिषेचन होता है ज़्यादातर। फिर इसके बाद में बताया इसमें श्वसन अवायवीय होता है। फिर इसके जो मुख्य चूसक हैं, क्या है, मुखांग या मुख्य चूसक हैं, उसके द्वारा रुधिर, लसिका, पित्त एवं उत्तकों को चूसने का कार्य करता है। फिर अगर हम पाचन की बात करें तो इसमें पाचन जो आंत्र में होता है वो बाह्य कोशिकीय प्रकार का होता है, उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है। और अगर हम इसके जीवन चक्र की बात करें तो उसका जीवन चक्र क्या होता है, जटिल। ये अपना जीवन चक्र जो है 2 परपोषियों में पूरा करता है। इसका प्राथमिक परपोषी है वो तो स्वयं कशेरुकी जंतु होता है, और इसका जो द्वितीय परपोषी होता है वो लवणीय जल के घोंघे की, लिमनिया और प्लेनोरबेस की प्रजातियां होती हैं। तो पहले यहाँ तक लिखें, देखो चित्र के नीचे लिखो, यह उभयलिंगी होता है, यह उभयलिंगी होता है, उभयलिंगी होता है, उभयलिंगी होता है, उभयलिंगी होता है। यह उभयलिंगी होता है, परंतु स्वनिषेचन कम, स्वनिषेचन कम एवं पित्तवाहिनी में मैथुन के पश्चात, पित्तवाहिनी में मैथुन के पश्चात परनिषेचन होता है। पित्तवाहिनी में मैथुन के पश्चात परनिषेचन होता है। फिर आगे लिखो अलग लाइन में, इसमें श्वसन अवायवीय होता है, इसमें श्वसन अवायवीय होता है, श्वसन अवायवीय होता है, श्वसन अवायवीय होता है। फिर आगे लिखो, यह अपने मुख्य चूसक द्वारा, यह अपने मुख्य चूसक द्वारा रुधिर, लसिका, यह अपने मुख्य चूसक द्वारा रुधिर, लसिका, मुख्य चूसक द्वारा रुधिर, लसिका, पित्त और उत्तकों को चूस लेता है, पित्त और उत्तकों को चूस लेता है, पित्त और उत्तकों को चूस लेता है। जिसका पाचन आंत्र में बाह्य कोशिकीय होता है, जिसका पाचन आंत्र में बाह्य कोशिकीय होता है, आंत्र में बाह्य कोशिकीय होता है, आंत्र में बाह्य कोशिकीय होता है, बाह्य कोशिकीय होता है। आगे लिखो, एवं उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होता है, एवं उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होता है, उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होता
है। आगे लिखो, आगे लिखो, इसका जीवन चक्र जटिल होता है। इसका जीवन चक्र जटिल होता है। इसका जीवन चक्र जटिल होता है जो 2 परपोषियों में पूर्ण होता है। जो 2 परपोषियों में पूर्ण होता है। 2 परपोषियों में पूर्ण होता है। इसका प्राथमिक परपोषी स्वयं कशेरुकी जंतु। इसका प्राथमिक परपोषी स्वयं कशेरुकी जंतु। प्राथमिक परपोषी स्वयं कशेरुकी जंतु एवं इसका प्राथमिक परपोषी स्वयं कशेरुकी जंतु होता है। स्वयं कशेरुकी जंतु होता है जिसमें वयस्क कर्मी रहता है। जिसमें वयस्क कर्मी रहता है। आगे लिखो, द्वितीय परपोषी अलवणीय जल के घोंगे की। द्वितीय परपोषी अलवणीय जल के घोंगे की लिम्निया एवं प्लेनोर्बिस। लिम्निया एवं प्लेनोर्बिस की प्रजातियां होती हैं। एवं प्लेनोर्बिस की प्रजातियां होती हैं। प्लेनोर्बिस की प्रजातियां होती हैं। ये देखिए हमने इसकी संरचना, अभी और भी है लेकिन यहाँ तक आज की जो क्लास है उसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे आगे पढ़ेंगे हम कल। जय हिंद, जय भारत।